दोस्तों, दो भाई दोनों तबाही, भारत और अफगानिस्तान। ये लाइन हमेशा हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की पटती है। आज हम कुछ क्लिप शेयर करते हैं, पहले लाल टोपी की और उनके बाद बात करते हैं लाल टोपी कैसे बौखला गया है, कैसे भौंक रहा है और उनकी उम्मीद है क्या सोच रहा है अफगानिस्तान और भारत के इस रिलेशनशिप के बारे में। आइए सुनते हैं इनका पहला क्लिप। ये बंदा बहुत ज्यादा गंदा बंदा है, इस गंदे बंदे का पहला क्लिप सुनते हैं। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हो। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। इतनी सी बात करनी है तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज है, ये लिखवाए इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। ठीक से इनको जलील करें, इनकी नाक से लकीरें निकलवा दें, क्योंकि ये 3 काम ये कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, लाल टोपी की पेशनहाद है। लाल टोपी कहना चाहता है कि पाकिस्तान की जलील और हरामी आर्मी जाए और तालिबान के सामने टेबल पर रख दे कि इन तीनों चीजों पर साइन करो। ये 3 पॉइंट्स है हमारे, इस पर साइन करो, उनके बाद हम आपके साथ सब कुछ करेंगे और ये सीज फायर भी होने वाला है। पहले आते हैं इस भारत वाले पॉइंट पर। क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम भारत की तारीफ ही करते हैं, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में बात करते हैं, तो इससे पाकिस्तानियों की पटती है, जलती है और बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए ये बंदा कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के गवर्नमेंट, तालिबान को गवर्नमेंट को कह दे कि भारत के काफिर और हिंदू के साथ मिलकर आप पाकिस्तान पर अटैक्स नहीं करोगे। भारत के हिंदू से हमारा जान कुर्बान, भारत के हिंदू पर हम फिदा है, भारत के हिंदू ने हमेशा हमारा साथ दिया है, भारत के हिंदू हमारे रोने पर रोया है, भारत के हिंदू हमारी खुशी पर खुश हुआ है। आप कौन हो? भारत के लोगों का रिलीजन तो है हिंदू, वहां पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख सब रहते हैं। आप लोगों का तो रिलीजन ही नहीं है। जिस लोगों का रिलीजन ही नहीं है वो रिलीजन के बारे में बात क्यों करते हैं? आप लोगों का रिलीजन तो एक ही है, वो है यूएस, और आप लोगों का खुदा है डोनाल्ड ट्रंप। उनके अलावा तो आप कुछ जानते ही नहीं हो दुनिया में। तो आप ये भारत का एंगल लाकर और भारत के बारे में जो बात कर रहे हो ना, ये मत सोचो। ये जो कह रहे हो कि पाकिस्तान की आर्मी को जानना चाहिए, वहां पर टेबल पर बैठकर तालिबान से लिखत में लेना चाहिए कि अफगानिस्तान हिंदू और काफिर का मदद नहीं करेगा कि पाकिस्तान में अटैक्स हो जाए। इनका अब ऑपोजिट होने वाला है भाई साहब। वहां पर साइन हो गए हैं, वहां पर मामला क्लियर हुआ है। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी गया था, वहां पर सब कुछ क्लियर हो गया है कि हम मदद करेंगे आप टोको, हम मदद करेंगे आप मारो। वो दोनों भाई है वहां पर रिलीजन की भाई साहब। हम अफगानिस्तान के लोग वहां पर जाते हैं, देवबंद, वहां पर जाकर हमारा स्वागत भी होता है, इज्जत भी होती है, क्योंकि वो लोग इंसानियत को जानते हैं। भारत के लोग इंसानियत को जानते हैं और उन लोगों को पता है, उन लोगों को और अफगानिस्तान लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, दोनों भाइयों को पता है कि पाकिस्तान में ना तो इंसानियत है ना ही रिलीजन है, सिर्फ गधों की तरह ना। एक सोचो ना, एक कंट्री सारे के सारे गधे। अब इन लाल टोपी को देखो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इस तरह का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये आपकी ख्वाहिश ना सालों से चल रही है। ये सालों ये डॉक्टर नजीब की वक्त से चल रही है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि आप हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप मत रखो, और ये पूरी ना हो सकी। फिर आप लोग कहते थे कि तालिबान हमारे हैं, तालिबान आ गए हैं। वो भी चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती हो जाए और भारत के साथ करीबी नजदीक आ जाए, वो भी चाहते हैं। तो आप ये बात भूल जाओ और आप ये बात। और दूसरी बात जो आपने की है, लाल टोपी कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो खवारिज है और वहां से अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को इजाजत देनी चाहिए कि वहां पर जाए, उनको मारे और उनको इजाजत ना दे।
चौकीदार हो आप अपनी देश की, आपकी आर्मी आपकी चौकीदार है। जब आपकी आर्मी गद्दार है तो उनमें अफगानिस्तान के लोग क्या कर सकते हैं? जब आपकी आर्मी इतने बिके हुए हैं जो सिर्फ अपने सोचते हैं, तो उनमें अफगानिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा था, जो हम कह रहे थे अशरफ गनी और हामिद करजई के दौरे में कि आपकी तरफ से हमारे पर अटैक हो रहे हैं, उस वक्त तो आप कह रहे थे कि आपकी अंदरूनी मामलात है। अब हम कहते हैं कि आपके अंदरूनी मामलात है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जैसे पतलूनों की रिपीट हुई थी, रिपीट हुई अब ही। यही बात है, सिर्फ हिस्ट्री का रिपीट होना है। आपने उस वक्त ये डायलॉग मारा था, हम अब मार रहे हैं। और जब हम हमारी दोस्ती और भारत के साथ जो हो रही है, ये डील है जो पर्दे के पीछे होने वाली है और हो गई है। बिलीव मी, अफगानिस्तान के साथ हैवी हथियार नहीं है। अगर हैवी हथियार मिल जाए, शुक्र कर पाकिस्तानियों, अफगानिस्तान के साथ एटम बम नहीं है, वरना 2 दिन पहले ही आप दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाते। 2 दिन पहले आप गायब हो जाते, क्योंकि हम में सब्र नहीं है। फिर हम ना सब्र नहीं कर सकते हैं। आपने अफगानिस्तान के दिल काबुल पर अटैक किया था, तो उनका जवाब मिला है। अब आते हैं पहले पर कि लोए अफगानिस्तान के हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारा बॉर्डर चाहिए डायरेक्टली भारत के साथ, भारत के साथ। जम्मू कश्मीर ये जो भारत का है, हिस्सा है, वहां पर हमारा बॉर्डर होना चाहिए, हमारा रास्ता होना चाहिए, हमारा भाईचारा होना चाहिए। यही हिस्ट्री है, ये हमारी जगह है। और ये जो आप सोच रहे हो कि हम इसका सोचना बंद करें, लोए अफगानिस्तान का सोचना, आप लोगों के बुजुर्ग, आप लोगों के बड़े बड़े कोशिश कर चुके हैं कि ये हम भूल जाए। वो नहीं हो सकता है। नवाज शरीफ से भुट्टो और ये हर एक, मुशर्रफ, जरदारी, हर एक ने कोशिश की है, हर एक आर्मी चीफ ने कोशिश की है। बाजवा, माजवा, काजवा, आसिमवा, ये कैथवाला, मुल्ली, ये सब कुछ ने कोशिश की है कि अफगानिस्तान, लोए अफगानिस्तान के बारे में बात ही ना करे। ये नामुमकिन है। ये आज नहीं, ये कल, ये हमारी जगह थी, हमारी जगह है और हमारी जगह रहेगी। और वो बेगैरत जो बीके में रह रहे हैं, वो पठान जो जैसे शाहिद अफरीदी की तरह लोग रहते हैं, वो जो कहते हैं हमेशा और चीखें मारते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आर्मी ये और वो, और जो सड़कों पर 10 के 15 के तादाद में बाहर आए हैं कि अफगानिस्तान को ऐसे करेंगे। अफगानिस्तान, आप हमसे लड़ोगे? आप अपना हक नहीं मांग सकते हो अपनी गवर्नमेंट से। यही गवर्नमेंट आपके बच्चों को मार रहा है, आप उससे पूछ भी नहीं सकते हो। और आप आए हो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए। बच्चे आ जाओ, आप तो भाई साहब मच्छर की तरह हो हमारे लिए, आप तो मच्छर की तरह हो हमारे लिए। तो ये अफगानिस्तान का, ग्रेटर अफगानिस्तान, लोए अफगानिस्तान का, ये हमारे बच्चों तक पहुंच गई है। हमारे बच्चे या यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की किसी जगह पर भी हो, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि ये अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान रहेगा। ये हमारा था, आप लोगों ने इस पर कब्जा किया है, इसको हम लेंगे। और वो भी आप लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, आप लोगों ने अंग्रेजों की मदद से इस जगह पर कब्जा की है। तो ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और ये हमारी खून में है कि लोए अफगानिस्तान ही बनेगा। बात रही कि आप आओगे खवारिज के नाम पर अफगानिस्तान में लोगों को मारोगे, वो भी नामुमकिन है, उनको भी भूल जाओ। ये अफगानिस्तान है बेबी, यहाँ पर ना हर एक बच्चा शेर है, हर एक बच्चा शेर है। और कुछ नहीं होना तो नाइल कटर से, आप तो नाइल कटर से भी मर जाते हो भाई साहब। फूक करके, एक कंदहार से ना एक पठान फूक करे ना, तो ये लाल टोपी सब कुछ ना उस तरफ हो जाएगा। तो इनको अपनी औकात में रहना चाहिए। आइए देखते हैं इनका दूसरा क्लिप, जो इसमें दावा करते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट ने ख्वाहिश की थी सीज फायर की। अब आप उनके बारे में बात करेंगे और जवाब देंगे। और हमारी फौजों ने अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर उनकी कई बड़ी बड़ी पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है, उनको तबाह भी कर दिया है और बहुत भारी तादाद में अफगान सिपाहियों को कत्ल भी किया गया है। अब अफगान सीज फायर की बात कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आप सीज फायर करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने अब की दफा वो गलती नहीं की जो हमने मार्का हक में भारत के खिलाफ की थी कि बहुत जल्दी सीज फायर कर दिया था जब तक हतमी नताइज हासिल नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हम सीख रहे हैं
اور اب کی دفعہ پاکستان آرمی کی قیادت نے کہا ہے کہ جب تک ہم فتنے کو ٹھیک سے ختم نہ کر لیں ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے. افغان طالبان بار بار سیز فائر کی درخواست کر رہے ہیں. پاکستان کو لازمن یہ کرنا ہے اب کی دفعہ کہ زبانی سیز فائر پر فائر بندی نہ کر دے. آپ صرف یہ نہ روکے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے فیصلہ کیا ہم نے جنگ روک دی. افغانوں سے ایک ریٹن معاہدہ کریں اب کی دفعہ, ان کو لائیں ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس پر تم دستخط کرو گے تو ہم فائر بندی کریں گے ورنہ ہم تمہیں ٹھوکتے رہیں گے. ہم تنگ آ گئے, 20 سال سے تم ہمارے بچوں کا خون بہا رہے ہو, آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا تم نے خون بہایا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کا, اور اوپر سے تجاہل عارفانہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, معصوم ہے. پاکستان اپنے اندر کے مسائل کا ملبہ جو ہے افغان طالبان پہ ڈال رہا ہے, افغان طالبان نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب اس بدتمیزی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا وقت. جی لال ٹوپی آپ نے تو یہ کہا کہ آپ پاکستان کی آرمی اندر گئی تھی, یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی آرمی کی پتلونی اتارے دی گئی تھی, یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی آرمی کی گاڑ میں گولی ڈالی, گاڑ میں مار دیا. یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے ٹینکس افغانستان گئے ہیں, اس کو چینا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے لوگوں کو وہاں پر رکھا ہے, وہاں پر ان کے پتلونیں اتار دی گئی ہے اور کھانا پینا مل رہا ہے, لیکن پلاسٹک کا شلوار بھی ملا ہے ان کے ساتھ. یہ نہیں کہہ دیا بھائی صاحب, یہ بے انصافی ہے, یہ بے انصافی ہے. یہ نہیں کہہ دیا کہ ڈرون کے حملے جو پشاور کے بالا حصار پر ہوئے تھے اس کے بارے میں نہیں کہہ دیا. یہ نہیں کہہ دیا کہ اسپین بولدک میں آپ کا جو گیٹ تھا اس گیٹ کا ویٹ کیا اور ان ویٹ میں گیٹ کا کیا کیا بنایا, اس کے بارے میں آپ نے باتیں نہیں کی. اس کے بارے میں باتیں آپ نے نہیں کی کہ خوست میں آپ کا کیسا حال کیا. اس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی کہ چمن وہ جو اسپن بولدک ہے وہاں پر آپ کا کیا حال ہوا. یہ نہیں کہہ دیا بھائی صاحب کہ پکتیا اور ننگرار یہ جو ترخم کا بارڈر ہے ڈیورن لائن پر, یہ اس میں کیا حال تھی. آپ تو سچ نہیں بول سکتے. ہم تو مانتے ہیں ہمارا ذبیح اللہ مجاہد آ گیا اور کہہ دیا کہ ہم نے اتنے شہید دیے ہیں, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ پہلے جڑ پہ میں آپ کے 58 کو مردار کیا تھا, ان کے بعد 300 سے اوپر اب مردار ہو گئے ہیں. اور اس طرح جواب دیا, بھلے ہی آپ کے ساتھ ہتھیار بڑے بڑے ہو لیکن ہمارا جگرا جو ہے وہ جنگ کے لیے ہے بنا ہے, جنگ کے لیے ہے بنا ہے. اور صرف اس لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑ جاتا ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر اٹیک کرے, جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو درد دے. تو وہ سن لو. اب یہ بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ لال ٹوپی کے سیز فائر میں جلد بازی کی جب ہم بھارت کے سامنے لڑ رہے تھے. آپ لڑ نہیں رہے تھے, آپ بیک مانگ رہے تھے. آپ کی جلد بازی کی وجہ سے لال ٹوپی آپ کا پچھواڑا بچ گیا ہے. اگر آپ کی آرمی جلد بازی نہیں کرتی سیز فائر کے لیے تو آپ کی وہ جو کیا ہے وہ بیک نہیں مانگتے سیز فائر کی, تو آپ کا یہ جو پچھواڑا ہے وہ آپ کی یہ جو کیپ ہے یہ کیا ہے آپ کے سر پر جو رکھا ہے بھائی صاحب, آپ کے پچھواڑے کا رنگ بھی یہی ہوتا اگر وہاں پر بھارت نے آپ پر رحم نہیں کیا ہوتا. اگر بھارت نے رحم نہیں کیا ہوتا تو بھائی صاحب لاہور میں آپ کے پتلونوں کی مثال میوزیم بناتے بھارت, مودی میوزیم, اور وہاں پر پاکستانیوں کا پتلونیں وہاں پر رکھی تھی. وہ اس طرح چیز ہونے والی تھی اگر آپ لوگوں نے وہاں پر. آپ لوگ تو بچ گئے ہو, وہ تو صبر کرو, خوشی مناؤ. اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن صرف امریکہ اور یو ایس ہے, امریکہ اور یو ایس کے لیے ہے بھائی صاحب, کیونکہ آپ تو مسلمان نہیں ہو. امریکہ اور یو ایس کے لیے شکر منا, جشن منا. جشن جو آپ نے منایا تھا آفریدی سے لے کر دونوں جو آئے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ وکٹری, وہ جشن وہ تو آپ کی میڈیا دکھا رہی تھی کہ وکٹری, وہ جشن اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کی جان بچ گئی. جشن آپ اس لیے کر رہے تھے, آپ لوگوں کی جان بچ گئی. تو وہاں پر یہ مت سوچو کہ جلد بازی. اور بات رہی یہاں پر افغانستان کے سامنے بھائی صاحب, وہ ہم نے کبھی برٹش کے سامنے سیز فائر کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی بیک مانگی ہے, نہ ہی سوویت یونین کے سامنے ہم نے بیک مانگی ہے سیز فائر کی, نہ ہی نیٹو, نہ ہی امریکہ, کسی کے سامنے ہم سیز فائر کی بات ہی نہیں کرتے. اور جب آپ کہتے ہو کہ ہم بک جاتے ہیں, پہلے تو ہم وہ لوگ نہیں ہے جو بک جاتے ہیں, کیونکہ ہم کو نہ برٹش لے سکے پیسوں سے, نہ سوویت یونین پیسوں سے, نہ نیٹو پیسوں سے, نہ امریکہ پیسوں سے. سب کر سکتے تھے کہ زیادہ پیسے دے دے, لیکن ہم
बिकने वाले नहीं थे। बिकने वाले तो आप लोग हो भाई साहब, कि चाटते हो हर एक जगह पर, अपना मिसाइल कायम करते हो, हर एक जगह दिखाते हो कि चाटने में आप लोग नंबर 1 हो। जिस तरह नंबर 1 की बेगैरत आर्मी है, उस तरह ही नंबर 1 के बेगैरत लोग हो आप। तो आप वो हो। हमारा छोड़ो, हमारा सामने ये बातें मत करो। ये अफगानिस्तान भारत, ये दोस्ती, ये अफगानिस्तान और भारत ने जो आपको 1 साल में दोनों भाइयों ने मिलकर फेल दिया, इसके बारे में मत सोचो ये। और सीज फायर के बारे में मत सोचो कि आपने सीज फायर, आपको रिक्वेस्ट की थी लोगों ने, इसके बारे में मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि आपका पिछवाड़ा बच गया, आपकी पतलून बच गई, आपकी पतलून बच गई। वहां पर जो पकड़े थे ना, उनके गांड में जो हम ना पिस्तौल रख कर ना फायर कर रहे थे, इसी तरह आपके साथ भी होगा, इसी तरह आपके साथ भी होगा। ये याद रख। जाहिद हमीद है, ये क्या है लाल टोपी का नाम, लाल टोपी को ओपनली वार्निंग देते हैं भाई साहब। ये याद रख, जब अफगानिस्तान के लोगों के साथ प्रॉपर पावर आ जाए, भारत मिलकर यहाँ पर मिलिट्री पावर आ जाए, उस वक्त आपका ना ये जो नशे के बातें है, ये जो गदापन है, ये जो ग़ज़वे भारत, ये ग़ज़वे हिंद की बातें कर रहे हो, फिर आप डायरेक्टली कह दोगे कि हम ना मेंटली बीमार हैं, लेकिन फिर भी हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका पतलून हम ऊपर से उतारेंगे। आपकी आर्मी का नीचे उतारा था, आपका ऊपर से उतारेंगे, ऐसा करके। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आप भी लिख दो जाहिद आमिर से लेकर पाकिस्तान की सरेंडर, ये पतलून उतारिंग, और इस तरह इसके साथ साथ ये जो गांड में गोली मारेंग, ये चीजें सब के बारे में बातें लिख दो। और अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती में तो जरूर लिखना। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन, आपको टाइम, बाय बाय, टाटा।